नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद AK। मेरा नाम अनिल है। मैं आपको यहाँ पर ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियाँ सुनाता हूँ। आज कहर का दूसरा भाग होने वाला है। आपने अब तक सुना किस तरह से यह दोस्त एक गांव में घूमने के लिए गए जहां इन 6 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। इनके साथ कुछ घटनाएं घट रही थी। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। यह पांचों सोनम को देखने के लिए किचन में गए। वह फ्लोर पर बेहोश पड़ी हुई थी। समीर ने उसे गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले आया और वहीं जमीन पर लगे हुए बिस्तर पर लेटा दिया। ज्योति ने उसके ऊपर पानी छिड़का और उसे होश में लेकर आई। सोनम होश में आते ही रोने लगी। उसे ज्योति ने संभाला और शांत किया। सोनम बोली, सचिन तुम जिंदा हो। मैंने बाहर तुम्हें देखा। तुम्हारी सिर कटी हुई लाश किचन के बाहर पड़ी हुई थी। इन सब को एक दूसरे की बातों पर भरोसा होने लगा और इन सब ने वहां से भागने की तैयारी की और उसी समय अपने बैग पैक कर लिए और वहां से निकलने लगे। सब लोग गाड़ी में आकर बैठ गए। सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की। ये लोग जिस हालत में फार्म हाउस में थे उन्हीं कपड़ों में निकल गए। इन्होंने गर्म कपड़े नहीं पहने थे। इनके वहां से निकलते ही फार्म हाउस की सभी लाइट अपने आप बंद हो गई। 5 किलोमीटर का रास्ता इन्होंने 3 घंटे में पार किया। इनको रास्ता नहीं मिल रहा था मेन सड़क पर जाने का। किसी तरह यह लोग वहां से मेन सड़क पर पहुंच गए और शहर की तरफ वापस आने लगे। वहां से शहर का रास्ता 175 किलोमीटर था। इन लोगों की गाड़ी में इतना पेट्रोल था कि आराम से शहर तक पहुंच सकें। सचिन ड्राइव कर रहा था और लगभग 50 किलोमीटर चलने के बाद इन्हें 3 आदमी दिखे जो आग ताप रहे थे। इन्होंने उनसे मदद मांगने की सोची। उन्होंने इन 3 आदमी को सारी कहानी बताई। उन तीनों ने इनकी बातों पर यकीन कर लिया। एक आदमी ने कहा, आप इस वक्त शहर नहीं जा सकते क्योंकि पास वाली चौकी पे रास्ता बंद है। जंगली जानवरों के कारण आप हमारे गांव में चलें। और यह तीनों आगे आगे चलने लगे। पीछे इनकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। आधा घंटा उसी दिशा में चलने के बाद यह लोग फिर फार्म हाउस के बाहर थे और वह तीनों आदमी जो इनकी गाड़ी के आगे थे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ कपड़े टंगे हुए लग रहे थे, अंदर शरीर नहीं था। यह देखकर सोनम फिर से बेहोश हो गई। उसको बुखार आ गया। अचानक किसी ने इनकी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी। किसी तरह लोग फोन की लाइट से दोबारा मेन सड़क पर आ गए। गाड़ी कुछ ही ज्यादा गर्म हो गई थी जो आगे बढ़ ही नहीं रही थी और
इनको पानी की जरूरत थी। इनके पास जितना पानी था वह पीने का पानी था। इन्होंने सब गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी को ठंडा होने में लगभग 1 घंटा लगा। अभी सुबह के 4:30 बज रहे थे। पहाड़ होने की वजह से घोर अंधेरा था और यह लोग अपनी गाड़ी लॉक करके अंदर बैठे हुए थे। उसी वक्त इनकी गाड़ी की छत पर कुछ बहुत तेज गिरा। यह सब बहुत बुरी तरह से डर गए, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। हिम्मत करके सचिन और राहुल बाहर निकले और फोन की लाइट से देखा तो मैकेनिक की लाश थी। यह दोनों बुरी तरह से घबरा गए और अंदर आकर बैठ गए। इन्होंने सबको बताया कि मैकेनिक की लाश गाड़ी की छत पर पड़ी है। ज्योति कहती है अगर हमें किसी ने इस लाश के साथ देख लिया तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। समीर बोला एक काम करते हैं, इस लाश को नीचे खाई में गिरा देते हैं। राहुल, सचिन और समीर ने मिलकर यह लाश खाई में गिरा दी। ज्योति, सोनम और आकाश भी गाड़ी के बाहर ही खड़े थे। तब ही सामने से इन्हें पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखी, जिसमें से 2 पुलिस वाले बाहर निकले और इनसे पूछा तुम सब इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है आसपास यहाँ कोई भी गांव नहीं है और कोई भी इंसान नहीं है? तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो? सचिन बोला सर हम अपने फार्म हाउस पर आए थे और यहाँ फंस गए। हमारी गाड़ी भी निकल नहीं पा रही। पुलिस वाला बोला क्या तुम 100 नंबर पर कॉल नहीं कर सकते? ज्योति कहती है सर हम इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, हमारे दिमाग में ही नहीं आया कि हम आपको फोन करके बुला लें। दूसरा पुलिस वाला बोला क्या तुम्हें पता है यहाँ पर छलावा रहता है जो तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है। तुम लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं। समीर बोला सर इतनी रात को आप भी तो यहाँ पर घूम रहे हो, आपको छलावे का डर नहीं? पहला पुलिस वाला बोला क्या तुमने देखा नहीं हमारी जीप के आगे महाकाली का त्रिशूल लगा हुआ है और साथ ही माँ की काली चुन्नी बंधी हुई है। जब तक हम दोनों इस जीप में बैठे हुए हैं छलावा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वह हमें किसी के रूप में भी नहीं दिख सकता। तभी हमने तुम्हें देखकर गाड़ी रोकी। तुम लोग अब तक जिंदा कैसे हो? यह सुनकर वह सब चौंक गए कि पुलिस वाले ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस वालों से मदद मांगी। ज्योति कहती है सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें किसी तरह से हमारे घर पहुंचा दीजिए। हमारे घर पर हमारी बात भी नहीं हो पा रही। तुम सब अपनी गाड़ी को छोड़कर हमारे साथ पुलिस चौकी चलो और सुबह आकर अपनी गाड़ी यहाँ से ले जाना। सब पुलिस चौकी चले गए जो शहर से विपरीत दिशा में था। इन्हें चौकी पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट लगे और यह चौकी में
ही कमरे में आराम करने लगे। इनके फोन में सिग्नल नहीं थे, ना ही पुलिस चौकी से इनके घर फोन लग रहा था। इन लोगों ने सुबह 10 बजे तक उसी कमरे में आराम किया। सचिन बोला, सर आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी गाड़ी ले आता हूँ और हम सब यहाँ से चले जाते हैं। सोनम अभी भी नहीं उठ रही थी और यह बात ज्योति को बहुत परेशान कर रही थी। सचिन और पुलिस वाला अपनी गाड़ी लेके वहां से चल दिया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि गाड़ी नहीं है। तभी सचिन को पीछे से गाड़ी की आवाज आई और उसने पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी को खाई में जाते हुए देखा तो वह बुरी तरह से डर गया और रोने लगा। पुलिस वाले ने उसे संभाला और वापस चौकी लेकर आया। पुलिस वाला कहता है, अब तुम लोग जिस हाल में हो, हमारा फर्ज है तुमको शहर तक छोड़ना। अपनी जीप में बैठा कर एक पुलिस वाला इनको शहर तक छोड़ने चल दिया। चौकी से शहर पहुंचने में इन्हें 3 घंटे लगे। पुलिस वाले ने इन्हें बस स्टैंड के पास छोड़ा और टिकट दिलाकर बस में बैठा दिया। यह चारों बस में बैठ गए और बस चल पड़ी इनके शहर की ओर। दोपहर के 2 बज गए थे और इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। सोनम अभी भी नींद में ही थी। इन सब की भी आंख लग गई। अचानक झटका लगने से आकाश की आंख खुली और वह खुद को बस में नहीं पाया। मैं अभी फार्म हाउस के बाहर पड़ा हुआ था और वह उन सबको आवाज लगाने लगा। उन सब की आंख खुली और वह सब फार्म हाउस के बाहर ही थे और वह सब चीखने लगे। उन्हें पहले यह सब सपना लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वह अभी भी फार्म हाउस के बाहर ही हैं और अंधेरा हो चुका है। इन लोगों की वापस जाने का रास्ता नहीं था। बाहर से बहुत ही अजीब हंसी की आवाज आ रही थी और यह लोग फार्म हाउस के अंदर चले गए। अब यह चारों सुबह का इंतजार करने लगे। किसी तरह दोनों लड़कियों को आराम से सुला दिया, लेकिन ज्योति की आंख में अभी भी नींद नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि बहुत गलत हो रहा है। वह पता नहीं अपने घर वालों से मिल पाएगी या नहीं, लेकिन आज सुबह से होने का नाम भी नहीं ले रही थी। अब यह चारों भी सो चुके थे। सुबह उठकर इन लोगों ने कुछ खाया और यह मेन सड़क की ओर चल पड़े। आगे जाकर इन्हें 2 रास्ते दिखाई दिए जो पहले नहीं थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर जाना है। इन लोगों ने एक रास्ता चुना और उसकी तरफ चल दिए। यह
यह रास्ता मेन रोड पर निकला। इन लोगों ने शहर की तरफ चलने के बजाय चौकी की तरफ जाना ज्यादा सुरक्षित समझा। इन लोगों ने सामने से वही जीप आते हुए देखी जिसमें वही दो पुलिस वाले थे। उनको पुलिस वालों ने पूछा, तुम लोग वापस कैसे आए? तुम पागल हो? यहाँ पर वापस क्यों आए? तुमको मरना है क्या? सचिन बोला, सर हमें नहीं पता हम यहाँ कैसे आए। हम बस में सो गए थे और जब उठे तो हम फार्म हाउस के बाहर थे। सर हमारी मदद करिए। उन्होंने कहा, पीछे बैठ जाओ। सारे दोस्त पीछे बैठ गए। यह किसी और रास्ते पर ही चल रहे थे। सचिन ड्राइव कर रहे पुलिस वाले के पीछे बैठा था। सचिन बोला, सर यह हम कहाँ जा रहे हैं? और तभी पुलिस वाले ने पीछे मुड़कर देखा जिसका शरीर तो सीधा था लेकिन उसके गर्दन 180 डिग्री घूम गई थी। पुलिस वाला बोला, तुम्हारी मौत की तरफ आगे इन सभी के साथ क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले भाग में। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।